पाकिस्तान की 2/3 पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंसी का शिकार है। जी हाँ, वही आयरन की डेफिशिएंसी जिसे खून की कमी भी कहा जाता है। आयरन हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है और इस तरह ऑक्सीजन बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है। सो बेसिकली अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगी। हीमोग्लोबिन कम बनेगी तो बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाएगी और ऑक्सीजन नहीं सही से पहुंच पाएगी तो बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा आयरन जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आता है, सेल ग्रोथ करवाता है। ड्यूनेस डॉक्टर की इस एपिसोड में इसी आयरन की डेफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे। इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, डायग्नोज करने के लिए लैब्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और इसको ट्रीट कैसे किया जाता है। बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की। तो जो सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है अनयूजुअल टायर्डनेस, यानी हर वक्त थके थके रहना, किसी काम में दिल ना लगना, फोकस ना कर पाना और हर वक्त इरिटेटेड रहना, चिड़चिड़े रहना। दूसरे नंबर पर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का चढ़ना। रोजमर्रा के जो काम आप पहले बगैर किसी दुश्वारी के कर लेते थे, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना और या वॉक करना, उनको करते वक्त आपको सांस चढ़ना, सांस का फूल जाना। तीसरे नंबर पर आता है आपका स्किन और आईलिड के लोअर पार्ट का पेल हो जाना। पेल होने का मतलब है रंग उड़ा उड़ा महसूस होना। उसके बाद आता है पाइका इनटेक, यानी नॉन फूड आइटम्स जैसा कि आइस, चॉक, पेपर, क्ले, इनकी क्रेविंग होना। फोर्थ नंबर पर आता है हार्ट पल्पिटेशंस, यानी दिल का इतनी जोर से बीट करना कि आपको बाहर से प्रॉपर उसकी बीट फील हो। पांचवें नंबर पर जो सिम्टम आता है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी रात के वक्त टांगों में बेहद बेचैनी रहना और ठीक से सो ना पाना। साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए, चलिए अब बात करते हैं कॉजेज की। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कॉज है डिक्रीज इनटेक, यानी आप खाना कम खा रहे हैं या ऐसी फूड जिनमें आयरन पाया जाता है उन्हें कम खा रहे हैं। उसके बाद बारी आती है इंक्रीज्ड आयरन डिमांड की, जैसा कि बच्चों की ग्रोथ, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की सूरत में देखने को मिलता है। डिक्रीज्ड आयरन अब्जॉर्प्शन भी आयरन डेफिशिएंसी की एक बड़ी वजह है। आपकी ईटिंग पैटर्न्स कुछ ऐसे हैं, आप खाने के फौरन बाद चाय या कॉफ़ी लेते हैं जो इसकी अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, कोई ऐसी मेडिकेशंस लेते हैं जो इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, कोई गैस्ट्रिक सर्जरी या जेनेटिक कंडीशन ऐसी है जिसमें आयरन सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही। आयरन डेफिशिएंसी की एक बड़ी वजह इंक्रीज ब्लड लॉस भी है, जैसे कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, कोई रिसेंट इंजरी ऐसी हुई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ है, कोई गैस्ट्रिक कंडीशन जैसा कि गैस्ट्रिक अल्सर्स जिनमें ब्लड लॉस होता है, या आप फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशंस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट की कि उसको डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। आयरन डेफिशिएंसी की सूरत में सीबीसी की रिपोर्ट देखें तो हमें हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल मिलता है। इसी तरह एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये सब बिलो नॉर्मल मिलेंगे। इसके अलावा दो टेस्ट हम और करवाते हैं, एक है सीरम आयरन लेवल जो आयरन डेफिशिएंसी की सूरत में बिलो नॉर्मल मिलेगा, और है फेरेटिन लेवल। फेरेटिन मैं आपको बताता चलूँ बॉडी में स्टोर्ड आयरन की फॉर्म है और सीवियर आयरन डेफिशिएंसी की सूरत में फेरेटिन भी हमें बिलो नॉर्मल मिलेगा। ये तो थे लैब्स, चलिए अब देखते हैं हमने इसे ट्रीट कैसे करना है। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताता चलूँ आयरन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है हीम आयरन और एक है नॉन हीम आयरन। हीम आयरन वो है जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलती है और नॉन हीम आयरन वो है जो प्लांट सोर्सेज और सप्लीमेंटल सोर्सेज से मिलती है। और नॉन हीम आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अपनी डाइट में एग्स, रेड मीट, बीफ, मटन, लिवर को ऐड करें। आयरन रिच फ्रूट्स जैसा कि एप्पल उसे ऐड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली स्पिनच उन्हें ऐड करें। लिग्यूम्स आयरन का बड़ा फायदेमंद सोर्स है, उन्हें ऐड करें। और कोशिश करें जब आप आयरन रिच फूड्स खाएं तो उनके साथ चाय, कॉफ़ी या ब्रेड का इंटेक ना करें। चाय कॉफ़ी में टैनिन्स जबकि ब्रेड में फाइटिक एसिड होता है जो आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अगर चाय कॉफ़ी ले भी तो खाने के 1 से 1.5 घंटा बाद। अब बात करते हैं सप्लीमेंटल सोर्सेज की, जिसमें आयरन सिरप, टैबलेट्स और ड्रिप्स शामिल हैं। आयरन सिरप जो है वो डेंटल स्टिनिंग कॉज कर सकता है, तो कोशिश करें पानी में मिक्स करके स्ट्रॉ की मदद से पिएं। आयरन टैबलेट्स के बारे में एक मिथ मशहूर है कि आयरन के टैबलेट्स को हमेशा दूध के साथ लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं, आप पानी के साथ लें। कोशिश करें दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ ना लें, खाने से पहले लें। और विटामिन सी साथ जरूर लें। विटामिन सी सप्लीमेंटल आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो कोशिश करें जब भी सप्लीमेंटल आयरन लें तो साथ विटामिन सी जरूर लें। दैट्स ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।